हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी रेमेडी पढ़ने वाले हैं जिसकी मैं पहले आपको ना एक एक्सीडेंटल प्रूविंग का एक इंसिडेंट बताऊंगा और आपको वो रेमेडी पहले गैस करनी होगी। अगर आपने गैस कर ली तो ठीक है, वरना तो मैं नेक्स्ट ही सेकंड में आपको बता दूंगा उसका आंसर। बट एक बार फिर भी इसकी एक एक्सीडेंटल प्रूविंग है। एक डॉक्टर है, उन्होंने एक वीमेन को ये रेमेडी दी थी जिसको हिस्टेरिकल पैरालिसिस था। वो 1 महीने से बेड पे थी और उसको एक इंजेक्शन दिया गया 1/50th ऑफ द ग्रेन ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है, वो 10 मिनट में उठी, इधर से उधर भागी पूरे रूम में, ऐसा लगा कि उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, मतलब उसको जहर दे दिया गया है। वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, बहुत तेज तेज हंस रही थी। देखो ये डेलीरियम वाली स्टेज है, ठीक है। और बेड से कूद के इधर से उधर हो गई, बेड से एक बेड से कूद के दूसरे बेड पे जा रही, दूसरे से इधर आ रही। एंड कब मतलब एक बेड पे उसे रखा नहीं जा पा रहा और उसे जो भी चीज़ उड़ा रहे थे ना वो उसको हटा के फेंक दे रही थी, ठीक है। मतलब शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी कवर्ड एट ऑल। और वो क्या कर रही थी कि जो उसने कपड़े भी पहन रखे थे उनको भी बार बार ओपन करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। सो ऐसा लग रहा था पागल हो गई है, एक्यूट मैनिया जैसी सिचुएशन हो गई थी। और फिर वो सो गई बेड पे ही आके थोड़ी देर में। और जब वो सुबह उठी तो बस उसे ये पता था कि उसने कुछ फूलिश चीज़ें की हैं, उसे ये नहीं पता था कि क्या किया है, वो सब कुछ भूल चुकी थी। एंड देन शी वेंट स्लोली बैक टू हर ओल्ड स्टेट, ठीक है। सो द रेमेडी वॉज, मैंने आपको बोला कि वो बार बार अपने क्लोथ्स ओपन कर रही थी, यही सबसे बड़ा हिंट था इस रेमेडी का। एंड द रेमेडी वॉज हायोसाइमस, ठीक है। तो हायोसाइमस आज हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रूविंग मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक में मैंशनड है। और अब आपको ये सिम्टम हमेशा याद रहेगा कि ये कभी भी ना जो अपने इसने क्लोथ्स पहने होते हैं उनको ओपन कर करके लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जब ये डेलीरियम या मेनिया की स्टेट में होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल सिम्टम ऑफ हायोसाइमस। इसलिए मैंने आपको पहले एक स्टोरी बता दी कि आपको ये सिम्टम ऑफ हमेशा याद रहेगा। सो हायोसाइमस का कॉमन नेम होता है हैनबेन। हैनबेन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होता है हैन के लिए। देन कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ जो एनिमल्स वो इसे खाते भी हैं एंड उनमें ये मोर और लेस एज अ परगेटिव काम करती है, ठीक है। डॉक्टर हैनमैन ने कहा है कि जब इस प्लांट को ड्राई कर दिया जाता है तो ये अपनी ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल पावर्स को लूज़ कर देता है। बट ये बहुत सारे प्लांट्स के साथ ऐसा होता है और उनको हमेशा ही इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि जब वो फ्रेश हों तभी उनका मदर टिंचर प्रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि ड्राई करने पे उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हायोसाइमस इज़ वन ऑफ दोज प्लांट्स, ठीक है। ओल्ड स्कूल मतलब कि एलोपैथी या मॉडर्न स्कूल जिसे हम कहते हैं वो हायोसाइमस या हायोसिन को एज अ सेरिब्रल डिप्रेसेंट यूज़ करता है। अब देखो सेरिब्रल डिप्रेसेंट की तरह उनमें क्या होता है, एंटीपैथी होता है। एंटीपैथी मतलब अगर किसी चीज़ की एक्टिविटी बढ़ गई है तो उसको डिप्रेस कर दो। तो सेरिब्रल डिप्रेशन का मतलब सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ गई है तो उसको डिप्रेस करने के लिए बस थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली रिलीफ ऑफ सिम्टम्स के लिए हायोसाइमस दे दी जाएगी या हायोसाइन का एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा। बट होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे दो। इसको उन केसेस में देना चाहिए जिनमें ऑलरेडी जो सेरिब्रल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, ठीक है। जैसे एक्यूट मैनिया, डेलीरियम, ट्रेमेंस, फिब्राइल डेलीरियम एंड इंसोम्निया, समटाइम्स विद गुड रिजल्ट्स। और ये हमेशा असाइलम प्रैक्टिस मतलब जो इनसेन लोगों के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मेंटली डिसेबल्ड लोगों के हॉस्पिटल होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। द ड्रग इज़ ऑल्सो पुट इन टू स्टॉप ग्राइपिंग व्हेन एलोज आर यूज फॉर परगेशन, ठीक है। सो एलोज अगर परगेशन के लिए यूज़ की गई हो तो उसके बाद ग्राइपिंग को रोकने के लिए हम एज अ मेडिसिनल एजेंट हायोसाइमस दे देते हैं। अब जो इसकी प्रूविंग्स हैं वो दिखाती है कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन हो वो डेफिनेट है। और बेलाडोना स्ट्रेमोनियम की तरह ये भी एक डेलीरियम की हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एक बार हम डॉक्टर सी एम बोगर की बुक से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। आप इसको नोट भी कर लेना इसके स्फीयर ऑफ एक्शन को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। आपको पता होना चाहिए कि जो आप रेमेडी दे रहे हो एग्जैक्टली काम का कर रही है। तो इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो माइंड है। माइंड, ब्रेन, नर्व्स, मसल्स। देखो माइंड, ब्रेन दो, मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया होगा कि माइंड और ब्रेन दो अलग चीज़ें हैं। ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम वाइल माइंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो माइंड, ब्रेन, नर्व्स पे अफेक्ट करती है। मसल्स, अभी हम देखेंगे कितनी ज़्यादा टीचिंग होती है मसल्स की हायोसाइमस के अंदर। फिर फेस, आइज़ और ब्लड, फेस, आइज़ और ब्लड, ठीक है। सो ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है।
अब डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेलीरियम में इसके खुद के कुछ पिक्यूलर फीचर्स होते हैं। जैसे बेलाडोना में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी, इंक्रीज सेरिब्रल एक्टिविटी। बट जो हायोसाइमस होता है इसमें भी सेरिब्रल एक्टिविटी तो बड़ी होती है, बट नॉन इन्फ्लेमेटरी इन टाइप। तो देखो सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ी हुई है इसमें भी, हायोसाइमस के पेशेंट्स में भी। तो हम इसे कैसे केसेस में यूज़ करेंगे, जिनमें सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ी हुई हो, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे, है ना। तो ऐसे केसेस में मेनिया, एक्यूट डेलीरियम, ऐसे ऐसे केसेस में हम, जैसे टाइफाइड के बाद कोई कोमा विजिल में चला गया। अब कोमा विजिल एक वर्ड हायोसाइमस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको कोमा विजिल क्या होता है। तो कोमा से आपको पता होगा एक वेजिटेटिव स्टेट है कि बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रही, कोई भी फंक्शन नहीं हो पा रहा बॉडी के अंदर, सिर्फ बस जिंदा है इंसान, ठीक है। तो वो स्टेट होती है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, कोमा। बट उसके अंदर अगर आइज़ जो हैं, आइज़ ओपन हो और ऐसा लग रहा हो कि ये तो हमें देख रहा है, इसकी आइज़ में मूवमेंट है, बस आइज़ में, सो उसको हम बोलते हैं कोमा विजिल। विजिलेंस या विजिलेंट का मतलब होता है ना, कोई हमें देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है। ऐसे ही हायोसाइमस के अंदर क्या होता है, उसकी जो आइज़ होती हैं वो ओपन होती है इवन इन द स्टेट ऑफ कोमा। तो या वो कॉन्शियसनेस में होता है इवन इन द स्टेट ऑफ सो मच डेलीरियम, वो फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहता है उस समय तक भी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कोमा विजिल के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अब वन पिक्यूलियर सिम्टम्स बिलोंग्स प्री एमिनेंटली टू हायोसाइमस। जो सिम्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिज़ायर टू अनकवर, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कपड़े नहीं पहनना चाहते। इन इंसेनिटी हायोसाइमस में एक्ट एज अ माउंटबोन, ग्रीमेसिंग एंड मेकिंग रिडिकुलस जेस्चर्स एंड डिस्प्लेइंग अ कॉमिकल एलिएनेशन ऑफ माइंड। बिल्कुल आपको देख कर पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के जो ब्रेन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, ये थोड़े सा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। और वो लेशिवियस मैनिया दिखाएंगे, मतलब बार बार अपने कपड़े खुद ही खोलते रहेंगे, ऐसा। ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, डिज़ायर टू अनकवर। ये हायोसाइमस में सबसे मार्क्ड डिग्री में से एक है। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है अगर आप किसी भी ऐसे केस को नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है। फीवर्स के अंदर जो हायोसाइमस के पेशेंट होते हैं वो बेड क्लोथ्स को हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बेड क्लॉथ उन्हें बहुत गर्म लग रहा है इसलिए हटा रहे हैं, बट नहीं, बट द डिज़ायर टू अनकवर, द पेशेंट विल नॉट रिमेन कवर्ड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो डॉक्टर हेनेमन ने इसको यूज़ किया था एक एपिडेमिक में, वॉर टाइफस में, लिप्जिक में ही, ठीक है। एंड उन्होंने 183 केसेस ट्रीट किए थे। सो ये बहुत अच्छी, वेल प्रूव्ड, वेल क्लिनिकली अप्लाइड रेमेडी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सिम्टम्स जानना। तो इसके जो कोरेक सिम्टम्स होते हैं वो डेफिनेट इनफ होते हैं, अनमिस्टेकेबल होते हैं। सारी मसल जो बॉडी की हैं वो ट्विच करती हैं, फ्रॉम आइज टू टोज, ठीक है। constant state of erythism, not a single part of the whole body nor a solitary muscle in a quiet state for a moment। हर समय पूरी बॉडी ऐसे ट्विचिंग, जर्किंग मूवमेंट शो करेगी। अब जो इसके मूवमेंट होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे जो कोरिया हमें स्ट्रेमोनियम में देखने को मिलता है उसमें हमें गायरेटरी मूवमेंट्स देखने को मिलता है, मतलब गोल 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 गोल, वो गोल गोल भागेगा, हाथ को ऐसे, मुंडी को गोल गोल घुमाएगा। सो ये सारे गायरेटरी मूवमेंट है, सर्कुलर। इसमें क्या है हायोसाइमस में, जर्की मूवमेंट। अब देखो ऐसी चीज़ें ना, ये फाइनल डिटेल्स आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद से पढ़नी है, खुद से सीखनी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाएंगी। कि सबने पढ़ी होगी डेलीरियम, बट ये जो फाइनल डिफरेंस है कि हायोसाइमस में कैसा मूवमेंट होगा, जर्की टाइप मूवमेंट, ऐसे देखो एकदम सडन झटका। जबकि स्ट्रेमोनियम में गायरेटरी मूवमेंट, गोल गोल घूमेगा, सिर गोल गोल घुमाएगा, बैठ के ऐसे ऐसे करेगा, है ना। सो ये कैसे मूवमेंट्स है, गायरेटरी, सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट है। तो ये इसका वो है, बिल्कुल पिक्यूलियर सिम्टम्स है ये। तो अनलाइक द गायरेटरी मोशंस ऑफ स्ट्रेमोनियम हैज़ द कोर्स एंगुलर जर्क्स दैट हर्ल द पेशेंट आर अबाउट, वो बिल्कुल हिला देते हैं पेशेंट को। और डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजिस कहते हैं कि लोकल कोरिया होता है इसके अंदर, स्क्विंटिंग होगी। स्क्विंटिंग आपको पता है कि अगर जो दोनों आई बॉल्स हैं उनका मूवमेंट ठीक तरीके से ना हो रहा हो, अगर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ना हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो स्क्विंट होती है। ऐसा हो सकता है कि एक जो आई है वो सीधा देख रही है और दूसरी आई यहाँ से इन्फीरियरली डिप्रेस तरीके से नीचे देख रही है। सो ये स्क्विंट के कई सारे वेज होते हैं, 9 तरीके के गेजेस होते हैं इसके अंदर। सो वो सारी चीज़ें ऑप्थेल्मोलॉजी में आपने पढ़ी होंगी। तो स्क्विंटिंग होती है इसके अंदर। स्टैमरिंग मतलब कि बोलने में दिक्कत, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। ट्विचिंग ऑफ फेस, फेस पे आपको ट्विचिंग देखने को मिलेगी।
अब एपिलेप्सी के केसेस में क्या होगा, वर्टाइगो होगा, रिंगिंग इन ईयर्स, ये सब कॉमन सिम्टम्स है, बट ड्यूरिंग द फिट द फेस इज पर्पल। और बेलाडोना में क्या होता है, स्पाजम्स ऑफ लैरिंग्स होते हैं, क्लचिंग ऑफ थ्रोट ड्यूरिंग फिट, बिल्कुल ऐसे अपने थ्रोट को पकड़ लेगा। स्ट्रेमोनियम में राइसेस सार्डोनिकस, राइसेस सार्डोनिकस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या होता है, ठीक है। और स्ट्रेमोनियम में क्या होता है, एक स्टूपिड फ्रेंडली लुकिंग फेस होता है। अब जो हायोसाइमस होती है होम्योपैथिक होती है डेलीरियम ट्रेमेंस और हाइड्रोफोबिया के लिए। डॉक्टर हेनेमन ने इसके लिए फुटनोट भी लिखा है कि कुछ केसेस ऑफ जो हाइड्रोफोबिया हैं वो बेलाडोना ठीक करती है, कुछ स्ट्रेमोनियम और कुछ में हायोसाइमस, ठीक है। और अब ना एक मैं आपको बहुत सीरियस बात बताने वाला हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अगर आपने उसकी हाई डोज दे दी, उसके लास्ट डोजेस किसी पेशेंट को दे दिए, तो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी उस पेशेंट को एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन जो आपने सेम अमाउंट में दिया है। क्यों ऐसा होता है, देखो हम जो होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं ना वो उस पार्ट पे काम करते हैं विच आर ऑलरेडी सो मच सेंसिबल, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। अब ऐसे प्लेसेस पे अगर हमने बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर दिया तो जो एग्रेवेशन होगा ना वो बहुत बड़े लेवल का होगा और हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट विल डू मच हार्म टू द पेशेंट स्पेशली इन एक्यूट केसेस, ठीक है। अभी डॉक्टर हेनमैन कहते हैं कि अगर आपने किसी पेशेंट को इंजूरियस डोजेस दी, एक होम्योपैथिक रेमेडी की एक सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे सेलेक्ट की हुई रेमेडीज़ की इंजूरियस डोजेज आपने दी, बहुत बार फ्रीक्वेंटली रिपीट कर दिया, तो जो पेशेंट की डेथ हुई है इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू, क्योंकि आपने ठीक से पढ़ा नहीं, आपने ठीक से चीज़ों को समझा नहीं, आपने ठीक से फ्रीक्वेंट कितना रखना है रिपीटिशन वो नहीं समझा, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। और ये अगर यही आप इस जगह पे जो प्लांट है या जो भी आप मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको अगर सही डोज में देते, 3-4 दिन में एक बार देते, या जो भी उसका रिपीटिशन का रूल है या जैसे उसको डॉक्टर हैनेमैन ने या बाकी स्टॉलवर्ड्स ने देने को कहा है उसके अकॉर्डिंग देते तो पेशेंट शायद बच जाता। सो ऐसी चीज़ों को आपको करने से बचना है, ठीक है। देन हायोसाइमस के अंदर ना स्ट्राइकिंग ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे द कॉल्स टू स्टूल एंड फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ हेनबेन आर ऑल्टरनेटिंग एक्शंस विद द डीलेड स्टूल। देखो पहले तो कॉल फॉर स्टूल होगा एंड फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन होंगे, फिर डीलेड स्टूल एंड एब्सेंस ऑफ कॉल, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट अर्जिंग विद द स्कैंटी एंड रेयर इवैक्यूएशन, बार बार अर्जिंग आएगी बट स्कैंटी और रेयर इवैक्यूएशन होंगे, ये प्रिंसिपल ऑल्टरनेटिंग प्राइमरी एक्शन है ये। फिर जो ब्लैडर है वो एक्साइट हो रहा है, द एक्साइटेशन ऑफ द ब्लैडर टू यूरिनेट एंड इट्स लॉस ऑफ इरिटेबिलिटी, और फिर वो मतलब वो एक्साइट ही नहीं हो रहा, एक तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, एक तरफ एक्साइट ही नहीं हो रहा। स्कैंटी फ्लो ऑफ यूरिन एंड कॉपियस डायूरेसिस, एक तरफ बहुत कम यूरिन आ रहा है, दूसरी तरफ बहुत कॉपियस डायूरेसिस, तो ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स है। फिर ओवर वेकफुलनेस, कभी हायोसाइमस का पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मैंने बताया था जो अब आपको प्रूविंग की स्टोरी, तो वो विमेन उठी भागने लगी, बहुत दूर दूर भागी, फिर आके वापस लेट गई, तो ओवर वेकफुलनेस। फिर ड्राउजीनेस एंड स्लीप है, और जो ओवर वेकफुलनेस है वो इसका प्राइमरी एक्शन है, ठीक है। और हायोसाइमस कफ के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और कफ में अगर देखो वेरी अनोइंग फॉर्म ऑफ कफ, इसमें क्या होता है, कफ स्पाज्मोडिक है, ड्राई टिकलिंग स्पाज्मोडिक कफ बाय नाइट, स्पेशली बाय नाइट द पेशेंट लाइज डाउन एंड कफ्स एंड कफ्स एंड कफ सिट्स अप एंड सीजेस टू कफ। देखो लेटा पेशेंट तो खांसी पे खांसी आए जा रही है, और उठ के बैठा तो बिल्कुल खांसी बंद हो गई, ठीक है। लाइज डाउन अगेन, फिर कफ्स एंड कफ्स एंड कफ्स, सिट्स अप अगेन एंड अगेन फाइंड स्पीड्स, और ये पूरी रात चल सकता है। और अगर हायोसाइमस आप दे दोगे इट विल फिनिश द केस, इससे वो पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। अब जो हायोसाइमस होता है इसके अंदर ना सस्पिशियन और जेलिसी भी बहुत होती है, और इसमें और भी रेमेडीज आती हैं जैसे स्ट्रेमोनियम, नक्सोमिका, पल्सेटिला, इनमें भी सस्पिशियन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेकेसिस। सो दिस वाज अबाउट द हायोसाइमस। अब हायोसाइमस में ना डर भी होता है, किन किन का डर होता है, उसको ऐसा लगता है कि जो जितनी भी चीज़ें उसके आसपास है वो वॉर्म्स हैं, वर्मिन हैं, चूहे हैं, बिल्ली हैं, और ये क्या करेगा कि जो बच्चा है वो अगर अपने टॉयज़ से खेल रहा होगा तो वो कहेगा कि ये जो टॉयज़ हैं बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, इस तरीके के उसको डेलीरियम भी होते हैं, ठीक है। सो इन रिगार्ड टू वायलेंस, हाँ अब देखो स्ट्रेमोनियम और बेलाडोना और हायोसाइमस के
उसमें जो हायोसाइमस है वो एक पैसिव मेडिसिन है, डज नॉट गो इनटू दैट मच वायलेंस, और हाइड्रोफोबिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, एंड वांट्स टू बी नेक्ड। और उसको नेक्ड होने की टेंडेंसी क्यों होती है, तो इसको डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी जो नर्व्स होती हैं ऑल ओवर द बॉडी और स्किन पे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, दैट ही कैन नॉट बियर द क्लोथिंग टू टच द स्किन, और इस वजह से वो उसे हटा देता है। ठीक है, सो आपको लगेगा ये कैसा न्यूडिस्ट सा पर्सन है, और ऐसे न्यूडिस्ट पर्सन क्या हम सही में इसको हायोसाइमस देंगे तो ये ठीक होगा, बट इट विल डेफिनेटली क्योर, और उसकी वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अगर आपने उसको हायोसाइमस दे दी। So this was about from Dr. M.L. Tyler book about Hyoscyamus. Then एक बार बोरिक मटीरिया मेडिका से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ के फिर इसके कीनोट शुरू करते हैं। मुझे पता है आजकल वीडियोस जो हैं वो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, बट इसका मतलब ये है कि वी आर डूइंग अ लॉट, जिससे कि हम अच्छे से किसी भी रेमेडी की ड्रग पिक्चर को समझ पाएँ। तो हायोसाइमस का जो इंट्रोडक्शन है डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका में, वो है कि डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम प्रोफाउंडली। मैंने अभी बताया था माइंड, नर्व्स, इन सबको अफेक्ट करता है ये, ब्रेन है ना। उसको ऐसा लगेगा कि कोई वो कहते नहीं है भूत आ गया इस पर्सन के ऊपर, ऐसे वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उस लोगों को लगेगा कि इसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स काम कर रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर आ गई है। और इट प्रोड्यूसेज अ पिक्चर ऑफ मेनिया की पिक्चर प्रोड्यूस करता है। जेलेसी होती है, अफ्रेड ऑफ बीइंग पॉइजन बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मस्कुलर टिचिंग्स होती है, स्पाज्मोटिक अफेक्शंस होते हैं जनरली विद डेलीरियम। फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ सेरिब्रल एक्टिविटी एंड टॉक्सिक गैस्ट्राइटिस, और वेरी टॉकेटिव एंड पर्सिस्ट इन स्ट्रिपिंग हरसेल्फ और अनकवरिंग जेनाइटल्स। तो ये डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग भी यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ना। सो अब एलिन्स की नोट्स देख लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो एलिन्स की नोट्स में हायोसाइमस में सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि पर्सन्स ऑफ सैंग्विन टेम्परामेंट हु आर इरिटेबल, नर्वस एंड हिस्टेरिकल। देखो इरिटेबल है, नर्वस है और हिस्टेरिकल है। देन इंटेंस स्लीपलेसनेस, अब देखो बहुत ज़्यादा स्लीप, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। एक्साइटेबल पर्सन फ्रॉम बिजनेस एम्बेरसमेंट्स ऑफ एन इमेजिनरी, अब उसको ऐसा लग रहा है उसका बिजनेस ठप हो गया है और ये इमेजिनरी एम्बेरसमेंट है। तो एम्ब्राग्रीसिया में होता है ना बिजनेस एम्बेरसमेंट्स की वजह से, और कालीब्रोम में होता है, हायोसाइमस में भी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस किस में बिजनेस एम्बेरसमेंट के बारे में लिखा हुआ है। फिर डिजीज़ विद इंक्रीज्ड सेरिब्रल एक्टिविटी, जो डिजीज़ है उनके अंदर सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ी हुई है बट नॉन इन्फ्लेमेटरी इन टाइप। हिस्टीरिया और डेलीरियम ट्रेमेंस, हिस्टीरिया है और साथ में डेलीरियम ट्रेमेंस है। एंड रेस्टलेसनेस, जम्प्स आउट ऑफ बेड, ये सारे सिम्टम मैं आपको बता चुका हूँ। ट्राइज टू एस्केप, मेक इररेलेवेंट आंसर्स, उसको ऐसा लगता है वो रॉन्ग प्लेस में और वो वहाँ से निकल के भागना चाहता है हमेशा, और बहुत इमेजिनरी बातें करता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो, मुझे यहाँ से जाने दो, ऐसे वो आपसे बोलेगा। फिर डेलीरियम में हायोसाइमस का प्लेस जो होता है वो मिडवे होता है बिटवीन बेलाडोना एंड स्ट्रेमोनियम। इसमें कांस्टेंट सेरिब्रल कंजेशन नहीं होता बेलाडोना की तरह, और फियर्स रेज और मैनिएकल डिलीरियम नहीं होता स्ट्रेमोनियम की तरह। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड, अब फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड में रस्टॉक्स, लेकेसिस, बेलाडोना, कालीब्रोम, ये सारी रेमेडीज आती हैं। फियर ऑफ बीइंग बिटन, मैंने बोला ना उसको ऐसा लगता है कि ये जो खिलौने विलौने ये बड़े से जानवर बन के उसको काट लेंगे। बीइंग सोल्ड, ऐसा लगेगा कोई उसे बेच आएगा। ये सारी उसकी डेलीरियस स्टेट है, माइंड में जो डेलीरियम चल रहा है उसकी वजह से ये स्टेट आई है। टू ईट और ड्रिंक, खाना पीना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसे लगेगा कि उसके लिए किसी ने प्लॉट कर रखा है, किसी ने उसके लिए इस खाने में पॉइजन डाल रखा है। ठीक है। देन बैड इफेक्ट्स ऑफ अनफॉर्चुनेट लव विद जेलिसी, रेज, इनकोहेरेंट स्पीच और इंक्लिनेशन टू लाफ एट एवरीथिंग ऑफन फॉलोड बाय एपिलेप्सी। तो एपिलेप्टिक फिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फेस का जो कलर था वो पर्पल था। ठीक है। फिर लेशिवियस मैनिया है इसके अंदर, इमोडेस्टी, विल नॉट बी कवर्ड, ये सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है हायोसाइमस का। किक्स ऑफ द क्लोथ्स, एक्सपोजेज द पर्सन, बहुत अश्लील गाने गाता है और बेड पे नेक्ड पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, और उसको ऐसा लगेगा कोई पुलिसमैन आ रहा है। ठीक है, पुलिसमैन, वो कहेगा पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, ऐसे डेलीरियम के स्टेट में। ऐसा सिम्टम और किस रेमेडी में होता है? सो काली ब्रोम में भी ऐसा होता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है सो इट इज़ अ बोनस टिप फॉर यू। देन यूरिनरी सिस्टम, पैरालिसिस है ब्लैडर का आफ्टर लेबर। अब ये मैं आपको पहले भी ओपीएम में पढ़ा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हायोसाइमस आर्निका के अंदर भी ऐसा होता है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है
कि रिटेंशन होगा यूरिन का, और जो न्यूली मैरिड वीमेन होती हैं उनमें भी अगर रिटेंशन हो जाए यूरिन का, नो डिज़ायर टू यूरिनेट इन लाइंग इन वीमेन, और जो लाइंग इन वीमेन है उनके अंदर भी अगर हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, तो आर्निका ओपीएम भी सोच सकते हो। कफ जो है ड्राई नॉक्टर्नल स्पाज्मोडिक, एग्रीवेशन व्हेन लाइंग डाउन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्रीवेशन बाय लाइंग डाउन एंड एमेलेरेशन बाय सिटिंग अप, ठीक है, ड्रॉसेरा की तरह। एग्रीवेशन एट नाइट, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर टॉकिंग, तो ड्रॉसेरा, फॉस्फोरस। और अगर एमेलेरेशन हो रहा है लाइंग डाउन से, तो उसमें हमें मिलती है मैंगनम मेटालिकम, ऐसा मेरे को इस दवाई का ठीक से नाम नहीं पता है पूरा, सो इस पर भी कमेंट नहीं करेंगे। देन नर्वस सिस्टम, कन्वल्जन्स ऑफ चिल्ड्रन, अब देखो कन्वल्जन्स की बात आ गई, फ्रॉम फ्राइट और इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, अगर वॉर्म्स की वजह से इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन हो रही हो और उसकी वजह से कन्वल्जन्स आ रहे हो, तो उसमें आप हायोसाइमस सोच सकते हो। ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे अगर फीमेल में आ रहे हो, ड्यूरिंग द प्यूरपुरल स्टेज, अब प्यूरपुरल स्टेज में अगर कन्वल्जन्स आ रहे हो, तो मैंने आपको एक और रेमेडी पढ़ाई थी, वो आपको बतानी है कि कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसमें प्यूरपुरल स्टेज में उसको कन्वल्जन्स आते हैं, ठीक है। आफ्टर मील्स चाइल्ड वॉमिट, सडन श्रीक देन इनसेंसिबल, स्पाजम्स विदाउट कॉन्शियसनेस, वेरी रेस्टलेस, एवरी मसल इन द बॉडी ट्विचेस फ्रॉम आइज टू द टोज, विद कॉन्शियसनेस, अगर ये सब हो रहा हो तो नक्स वोमिका, देखो मैंने बोला उसकी आंखें खुली रहेंगी बट कॉन्शियस नहीं रहता वो, ठीक है, उसकी आंखें खुली रहती हैं बट ही इज़ नॉट कॉन्शियस। फीवर के अंदर निमोनिया में, स्कारलेटिना में, जो कि बहुत जल्दी टाइफॉइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्लो फॉर्म ऑफ फीवर के अंदर, और जो टीथ होते हैं वो सोरनेस, मतलब उनके ऊपर येलोइशनेस होती है, टंग ड्राई एंड अनविल्डी, इनवॉलेंट्री स्टूल एंड यूरिन एंड सबसेल्टस टेंडिनम। अब ये सबसेल्टस टेंडिनम क्या है? इनवॉलेंट्री ट्विचिंग है, अगर जो मसल ऑफ आर्म और हैंड है वो इनवॉलेंटरीली ट्विच कर रही हो। एग्रेवेशन है नाइट में, मेंसेस के टाइम पे, मेंटल अफेक्शंस की वजह से, जेलेसी, अनहैप्पी लव एंड व्हेन लाइंग डाउन, इन सब चीज़ों से हायोसाइमस में एग्रेवेशन होता है। कंपेयर करेंगे बेलाडोना, स्टेमोनियम और वेरेट्रम से। फॉस्फोरस ऑफन क्योर लेशिवियसनेस व्हेन हायोसाइमस फेल, अगर कोई ऐसा पेशेंट था जो लेशिवियसनेस दिखा रहा था, आपने उसे हायोसाइमस दी बट फेल कर गई, तो उसमें फॉस्फोरस ठीक कर देती है उस पेशेंट को। और एंड नक्स वोमिका और ओपियम इन हेमोप्टाइसिस ऑफ ड्रंकर्ड्स एंड फॉलोज वेल इन डेफनेस आफ्टर एपोप्लेक्सी, अगर एपोप्लेक्सी के बाद किसी को डेफनेस हो गई हो तो उसमें आपने बेलाडोना दी और उसके बाद बेलाडोना के बाद आप हायोसाइमस दे सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हायोसाइमस, और काफ़ी एक अच्छी रेमेडी थी। तो इसका थर्मल रिएक्शन चिली होता है, मैज़म्स हो रहा होता है, एंड स्माइलिंग ड्यूरिंग स्लीप, ये भी इसका एक सिम्टम है, और प्रूवर हैं इसके डॉक्टर हैनेमैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।